अस्सलाम वालेकुम। जिन औरतों ने ये टोटके सुने उनकी दुनिया बदल गई। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। टमाटरों के सिरों पर अगर थोड़ा सा मोम लगाकर रख दें तो कई दिनों तक टमाटर ताज़ा रहेंगे। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों के पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो जूते पहनने से पहले पाँव के तलवों पर फिटकरी पीसकर लगा लें। पाँव से पसीना नहीं आएगा। सौंफ से खुश्की का खात्मा। सौंफ हाजमे के लिए बेहतरीन और हज़ारों मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 1 से 4 ग्राम सौंफ हमें अपने खाने में शामिल करके खानी चाहिए। ये जिल्द और बालों के निखार और मजबूती के लिए जादू असर चीज़ है। अगर पानी उबाल कर इसमें सौंफ मिला ली जाए, शैम्पू के बाद इस पानी से बाल धो लें तो ना सिर्फ खुश्की से निजात मिलती है बल्कि हेयर फॉल के लिए भी बेहतरीन है। ऑमलेट में नमक के साथ साथ चुटकी भर हल्दी भी शामिल कर ली जाए तो बहुत जल्द दानों और कील मुहासों की शिकायत दूर हो जाती है। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर इसके ऊपर की डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर तक ताज़ा रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार में फैला दें। थोड़ी देर बाद ये प्याज खस्ता हो जाएगी। हाथ से कुचलकर सालन में डाल दें। एक लीमू का रस निचोड़ दें। सालन से मिर्च कम हो जाएगी। नमक के बेशुमार अनमोल इस्तेमाल। अपने नए झाड़ू को नमक मिले गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें और इस्तेमाल से कबल अच्छी तरह खुश्क कर लें। झाड़ू ज़्यादा अरसे तक चलेगा। चूल्हे पर दूध और सालन के धब्बे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। नमक और गर्म पानी मिलाकर कुछ मिनटों के लिए धब्बों पर लगा दें, छोड़ दें, फिर साफ़ कर लें। धब्बे गायब हो जाएंगे। प्लास्टिक या फिर शीशे के कंटेनर्स को चमकाने के लिए एक खाने का चम्मच नमक कंटेनर के अंदर डाल दें। चंद मिनट बाद धो लें, साफ़ हो जाएंगे। जहाँ जहाँ चूटियाँ आती हों वहाँ चुटकी से हल्दी और नमक छिड़क दें। पोछे के पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल और थोड़ा सा डीजल मिलाएं और इससे अच्छी तरह से पूरी ज़मीन पर पोछा लगा लें। सफ़ेद कपड़ों को उजला करना हो तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा बोरिक पाउडर और 2 कतरे सफ़ेद सिरका मिलाएं। इसमें कपड़े भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर मामूल के मुताबिक कपड़े को धोएं। बोरिक पाउडर से ना सिर्फ सफ़ेद कपड़े उजले होते हैं बल्कि रंगीन कपड़ों के रंग भी निखर जाते हैं। कील मुहासों से निजात के लिए 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच दूध या दही, 2 चम्मच आटा और थोड़ा सा शहद मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट लगाएं और फिर सादे पानी से धो लें। नाजुक और कीमती क्रॉकरी को पैक करते हुए या अलमारी में रखते हुए हर 2 प्लेटों के दरमियान कागज़ ज़रूर रखें। इस तरह से इन पर नामालूम खराशें नहीं पड़ेंगी। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी या बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। फ्रीज़ किए हुए चावलों को ताज़ा करने के लिए एक देगची में गर्म पानी डालकर आंच पर रखें। चावलों का बर्तन पानी के ऊपर रख कर स्टीम दे लें। जब एक एक दाना अलग अलग हो जाए तो तवे के ऊपर दम पर रख दें। बिल्कुल ताज़ा पके हुए चावलों की तरह लगेंगे। या फिर एक देगची में पानी उबालें, इसमें फ्रीज़ किए हुए चावल डालें और फ़ौरन से छान कर दम पर रख दें। पेट के कीड़ों को निकालने के लिए एक प्याली पानी में आधा चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पी लें, फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।